सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पाठ 8 जब एक लड़की जीतती है। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं कुछ शब्दों में विनेश को, यहाँ बेटा मैं आपको एक बार इनके उत्तर बता देता हूँ, फिर इनके उत्तर आपको लिखे हुए भी इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए, विनेश को कुश्ती सीखने की प्रेरणा किससे मिली? जो विनेश थी उसको कुश्ती सीखने की प्रेरणा किससे मिली? ठीक है, तो विनेश को कुश्ती सीखने की प्रेरणा अपनी बहनों से मिली। विनेश को कुश्ती सीखने की प्रेरणा अपनी बहनों से मिली। ग्लासगो में विनेश की कुश्ती में क्या पुरस्कार मिला? ग्लासगो में विनेश को कुश्ती में क्या पुरस्कार मिला? ग्लासगो में विनेश को कुश्ती में स्वर्ण पदक मिला। ग्लासगो में विनेश को स्वर्ण पदक मिला, बस इतना लिख देना। ग्लासगो में विनेश को स्वर्ण पदक मिला। विनेश का परिवार कुश्ती को किस नज़र से देखता था? विनेश का जो परिवार था वो जो कुश्ती थी उसको किस दृष्टि से देखता था, किस नज़र से देखता था? तो विनेश का परिवार कुश्ती को सम्मान की दृष्टि से या सम्मान की नज़र से देखता था। विनेश का परिवार कुश्ती को सम्मान की नज़र से देखता था। बेटा अब मैं इन तीनों के आपको उत्तर दिखा देता हूं एक बार। देखिए, कुछ शब्दों में ये इन तीनों के उत्तर हैं। विनेश को कुश्ती सीखने की प्रेरणा अपनी बहनों से मिली। क्वेश्चन क्या था? विनेश को कुश्ती सीखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? विनेश को कुश्ती सीखने की प्रेरणा अपनी बहनों से मिली। ग्लासगो में विनेश को कुश्ती में क्या पुरस्कार मिला? ग्लासगो में विनेश को स्वर्ण पदक मिला। विनेश का परिवार कुश्ती को किस नज़र से देखता था? विनेश का परिवार कुश्ती को सम्मान की नज़र से देखता था। विनेश का परिवार कुश्ती को सम्मान की नज़र से देखता था। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे जो हमारे ये तो थे छोटे, यानी कि इनका तो उत्तर हमें कुछ शब्दों में देना था। अब ये आगे है कुछ वाक्यों में। विनेश के ताऊजी कैसे कोच थे? उदाहरण के साथ समझाइए। यानी कि जो विनेश के ताऊजी थे वो किस प्रकार के कोच थे, एक उदाहरण के द्वारा हमें बताना है। तो आपको उत्तर लिखना है इसका। विनेश के ताऊजी एक अच्छे कोच थे। विनेश के ताऊजी एक अच्छे कोच थे। वे अनुशासन प्रिय थे। ठीक है, वे अनुशासन प्रिय थे। वे ट्रेनिंग के समय ताऊजी न होकर एक सख्त स्वभाव के कोच थे जो अपने शिष्यों को अनुशासन में रखकर दांव पेंच सिखाते थे। ठीक है, दांव पेंच सिखाते थे। दोबारा से सुन लीजिए इसका उत्तर। विनेश के ताऊजी एक अच्छे कोच थे। वे अनुशासन प्रिय थे। वे ट्रेनिंग के समय ताऊजी न होकर एक सख्त स्वभाव के कोच थे जो अपने शिष्यों को अनुशासन में रखकर दांव पेंच सिखाते थे। ठीक है, ये इसका उत्तर लिखना है। इसका उत्तर मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा जिससे वो उत्तर दिखाए थे। फिर है इस खेल में आगे बढ़ने में विनेश को क्या दिक्कतें आई? जो ये कुश्ती का खेल था, इस कुश्ती के खेल में आगे बढ़ने में विनेश जो थी उसको क्या क्या दिक्कतें आई, यानी कि क्या क्या कठिनाइयां उसके सामने आई? तो इसका उत्तर लिखना है बेटा। विनेश को गांव और समाज का विरोध सहना पड़ा। क्या लिखना है? विनेश को गांव और समाज का विरोध सहना पड़ा। उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव था। उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव था। उस समय उन्हें सरकारी तंत्र का भी कोई सहयोग नहीं था। विनेश को इस प्रकार की अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर सुन लीजिए। विनेश को गांव और समाज का विरोध सहना पड़ा। उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव था। उस समय उन्हें सरकारी तंत्र का भी कोई सहयोग नहीं था। विनेश को इस प्रकार की अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर है बेटा, विनेश का खेल व पढ़ाई के बीच तालमेल कैसा था? विनेश
जो थी उसका पढ़ाई और खेल के बीच में जो तालमेल था, ठीक है, वो किस प्रकार का था, यानी जो बैलेंस था वो कैसा था। विनेंस का पढ़ाई व खेल के बीच तालमेल अच्छा नहीं था। उनका सारा समय खेल में ही बीत जाता था। विनेंस का जो सारा समय होता था वो खेल में ही बीत जाता था, कभी उसकी प्रैक्टिस, ठीक है, कभी उसके लिए एक्सरसाइज, ठीक है, इस प्रकार के कामों में। वे कक्षा में बहुत ही कम जा पाती थी, केवल परीक्षा ही देती थी। क्या लिखना है, वे कक्षा में बहुत ही कम जा पाती थी, केवल परीक्षा ही देती थी। ऐसा भी नहीं है कि उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, उन्होंने पढ़ाई के लिए ताऊजी से मार भी खाई थी। फिर सुन लीजिए एक बार। विनेंस का पढ़ाई व खेल के बीच तालमेल अच्छा नहीं था, उनका सारा समय खेल में ही बीत जाता था। वे कक्षा में बहुत ही कम जा पाती थी, केवल परीक्षा ही देती थी, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, उन्होंने पढ़ाई के लिए ताऊजी से मार भी खाई थी। तो देखिए बेटा, इसके अब उत्तर आप देख लीजिए। कुछ वाक्यों में ये उत्तर लिखे हैं मैंने। विनेंस के ताऊजी एक अच्छे कोच थे, वे अनुशासन प्रिय थे। वे ट्रेनिंग के समय ताऊजी न होकर एक सख्त स्वभाव के कोच थे, जो अपने शिष्यों को अनुशासन में रखकर दाव पेंच सिखाते थे, ठीक है। विनेंस के ताऊजी एक अच्छे कोच थे, वे अनुशासन प्रिय थे। वे ट्रेनिंग के समय ताऊजी न होकर एक सख्त स्वभाव के कोच थे, जो अपने शिष्यों को अनुशासन में रखकर दांव पेंच सिखाते थे। फिर जो दूसरा है क्वेश्चन, विनेंस को गांव और समाज का विरोध सहना पड़ा। उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त संसाधनों का भी अभाव था। उस समय उन्हें सरकारी तंत्र का भी कोई सहयोग नहीं था। विनेंस को इस प्रकार की अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विनेंस को गांव और समाज का विरोध सहना पड़ा। उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त संसाधनों, यानी कि खेलने के लिए जो जरूरी साधन होते हैं उनका भी अभाव था, उनकी भी कमी थी। उस समय उन्हें सरकारी तंत्र, यानी कि जो सरकार का जो प्रशासन था उसका भी उन्हें कोई सहयोग नहीं था, ठीक है। विनेंस को इस प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिर तीसरा है बेटा, विनेंस का पढ़ाई व खेल के बीच तालमेल अच्छा नहीं था, उनका सारा समय खेल में ही बीत जाता था। वे कक्षा में बहुत ही कम जा पाती थी, केवल परीक्षा ही देती थी। परंतु ऐसा भी नहीं है कि उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, उन्होंने पढ़ाई के लिए ताऊजी से मार भी खाई थी। विनेंस का पढ़ाई व खेल के बीच का जो तालमेल है वो अच्छा नहीं था, यानी कि बैलेंस नहीं था, वो अनबैलेंस थी। उनका सारा समय खेल में ही बीत जाता था, व्यतीत हो जाता था, स्पेंड हो जाता था। वे कक्षा में बहुत ही कम जा पाती थी, ठीक है, केवल परीक्षा देने के लिए ही वो स्कूल में जाती थी। पर इस बात को लिखने के बाद ये भी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि उसकी जो पढ़ाई में रुचि नहीं थी, उन्होंने पढ़ाई के लिए अपने ताऊजी से मार भी खाई थी, ठीक है। तो ये बेटा हमारे क्या थे, इनके उत्तर थे। अब हम इसका भाषा और व्याकरण करते हैं, ठीक है, भाषा और व्याकरण। नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं, या और, लेकिन, ठीक है, इसलिए, वरना, की, तो आदि शब्द। जब वे हमें कोचिंग देते, खालिस्तान ताऊजी नहीं हमारे गुरु होते। तो ऊपर ये दिए हैं शब्द, इनमें से हमें भरना था। तो जब वे हमें कोचिंग देते, खालिस्तान ताऊजी नहीं हमारे गुरु होते। तो आगे देखिए। फिर लड़कों को खेल चुनने की आज़ादी है, लड़कों को खेल चुनने की आज़ादी है, खालिस्तान लड़कियों को नहीं। लेकिन लड़कों को खेल चुनने की आज़ादी है, खालिस्तान लड़कियों को नहीं, लेकिन लड़कियों को नहीं। लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, खालिस्तान मेहनत करती है इसलिए मेहनत करती हैं। लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं इसलिए मेहनत करती हैं। गांव वाले कहते थे लड़कियों को कुश्ती का खेल नहीं खेलना चाहिए। गांव वाले कहते थे कि लड़कियों को कुश्ती का खेल नहीं खेलना चाहिए। रास्ते निकालने होंगे, खालिस्तान बैठे रहोगे, वरना। रास्ते निकालने होंगे वरना बैठे रहोगे।
आगे है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया रेखांकित कर उसका काल पहचान कर लिखिए। मुश्किलें तो आती रहेंगी, मुश्किलें तो आती रहेंगी, इसमें क्रिया क्या है? आती रहेंगी। और काल कौन सा है? भविष्यत काल, रहेंगी यानी कि आने वाले समय का जिक्र किया है इसमें। हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया था, हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया था का मतलब बीते हुए समय में, भूतकाल। ठीक है, कमाया था को अंडरलाइन कर दो, भूतकाल। लोग जब अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं, लोग अब अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं, चाहते हैं आया है तो वर्तमान काल। ठीक है, वैसे पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता था भूतकाल। ठीक है ना, लगता था भूतकाल। उन्हीं लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, उन्हीं लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं आया है तो वर्तमान काल, जाते हैं वर्तमान काल। अब देखिए बेटा, नीचे दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कर लिखिए, यानी कि जो शब्द है उनका भाववाचक संज्ञा बनाना है। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, बचपन, अपना, अपनापन, दिलचस्प, दिलचस्पी आदि। नीचे दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं। देखो, सख्त, सख्ती, सख्त, सख्ती, सिखाना, सीख, सिखाना, सीख, अकेला, अकेलापन, अकेला, अकेलापन, कठिन, कठिनाई, कठिन, कठिनाई, लड़का, लड़कपन, अच्छा, अच्छाई, लड़का, लड़कपन, अच्छा, अच्छाई। अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित शब्दों में जय तथा जय वाले शब्दों को मिला दिया गया है। इनमें से केवल जय नुक्ते वाले हैं, उन शब्दों को इज्जत, ठीक है, इज्जत के बाद जहाज, जहाज के बाद कागज और कमजोर, ये 4 शब्द हैं। मैं इनके गोले लगा देता हूं ऊपर, आपको ये चारों में क्या है? नुक्ता लगाना है जय में। ठीक है बेटा, ये जो हमारा पाठ है 8वां, एक लड़की जब जीतती है, वो आज पूरा हो चुका है। हम कल की कक्षा में व्याकरण पढ़ेंगे। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।